हमें कहाँ जाना है, क्या जाना है, झोला फैलाना है, बस अगर यहाँ पे जब एक प्लेयर आता है आपको ये जी आज हमने एक छोटी सी रैली जो की थी, हम यहाँ दरंगबल, खादनियार और ओल्ड टाउन से हम होके आए, वापस हम वहीं जाएंगे। तो क्योंकि आपको पता है कैसे सूरत हाल रहे 2019 के बाद, तो उस दौरान भी हम लोगों में जाते रहे, लेकिन आज ज़रूरत लगी कि इस इलाके को भी, क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ग्राउंड तो इसको कहते हैं, लेकिन इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं, इसकी हालत कितनी ख़राब है। यहाँ के नौजवान जो है परेशान है, बाकी मामलात में भी परेशान है, और इस ग्राउंड का जो हालत है, जो ठीक नहीं है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी मामला जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए होते, तो शायद वो बाकी मामलात में मुलवस नहीं होते। तो इसीलिए हमने आज एक रैली निकाली अपने नौजवानों के लिए, उन नौजवानों से मुलाकात करने की। खासकर हम यहाँ पर जो पास में ये गुरुद्वारा है वहाँ पर भी गए, उनके भी कुछ मसले हैं, चाहे वो बंड का मामला है, फेंसिंग का मामला है, तो अरदासगढ़ की हम बात करते हैं, तो उसकी भी वहाँ पर बात हुई, वहाँ पर जो उनके बड़े थे। तो और सबसे बड़ा मसला शमशान घाट का, बहुत पहले से यहाँ पर जो लोग हैं मेरे पास आ रहे हैं कि एक शमशान घाट का बहुत पहले से एक मसला पेश इनको आ रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही, इस पर कोई गौर फिक्र नहीं हो रहा है। तो हम ज़िला इंतज़ामिया से भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ के नौजवानों के लिए एक ग्राउंड है, इसको ठीक किया जाए और स्पोर्ट्स काउंसिल को ये हवाले किया जाए, ताकि वो उसको मेंटेन करें, और चाहे और यहाँ पर शमशान घाट भी है, उसको भी देखें कि क्या मसला है। और बाकी मामलात में नौजवानों के लिए जो ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं, क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है, यहाँ के इदारों को, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि एक जो गैप पैदा होगी, उस गैप को कोशिश करें कम करने की। SSP साहब से भी गुजारिश करता हूँ, DC मैडम से भी गुजारिश करता हूँ कि उनकी जो जिम्मेदारी है बारामूला की आवाम के प्रति, जो उनकी ज़िम्मेदारी, उस ज़िम्मेदारी को निभाएं और यहाँ के आवाम को, यहाँ के नौजवान को इन परेशानियों से निकालें। साथ में ये दरिया है, उसमें देखिए पोल्यूशन कितना है, सड़कों की हालत देख लीजिए, सड़कों के इर्द गिर्द आप देख लीजिए कितना कचरा है, कितना गार्बेज है। सो ये बहुत सारे मामलात हैं, हमें दिख नहीं रहा है कि किसी लेवल पे कोई काम हो रहा है। जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बातें कर रहा है। जिसका काम म्यूनसिपलिटी का क्या काम है, वो कहीं ना कहीं उससे भी वो हाँ। तो आप ये सुन रहे हैं कि 20 लाख रुपए आए थे, रिटर्न क्यों हुए हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं, कोई इनके सामने नहीं आ रहा है, कोई इनके पास नहीं आ रहा है। तो प्ले ग्राउंड का भी बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड का मामला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ के नौजवानों को जब उनके पास एक फैसिलिटी नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, अपने उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए जो है, यही जो है ग्राउंड है, खेल कूद है, जब ये चीज़ें उनके पास मुहैया नहीं है, तो लाजमी है कि वो किसी और रास्ते पे निकलेंगे। और जब किसी और रास्ते पे निकलेंगे तो हमारे जेलों में आप देख रहे हैं नौजवान भरे जा रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि असल में मामला क्या है। तो उसी के चलते एक इंटरेक्शन हो,
नौजवानों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश है, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे जो फैसले हो रहे हैं कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़, यहाँ के नौजवानों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो आज आप लोगों से भी मिले, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला? लोग परेशान हैं, लोग किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ एक सियासतदान के तौर पे मैं कहूँ, शायद इन लोगों को मुझ पर भरोसा ना हो। क्यों? क्योंकि इनके साथ इस्तेसाल किया गया है। जितनी बार भी इनके पास कोई सियासतदान आया है, बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। अपनी जेब भरने के लिए, अपने अयाल के लिए, अपने बड़े-बड़े महल बनाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। लोगों को झूठ कहा जा रहा है, वर्गलाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे, जो ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डरते हैं, इनको पता है कि आवाम पहचान चुकी है इनको, इनके हरबों को, इनके मामलों को, इनकी पॉलिसीज़ को, इनकी नीति को, इनकी नीयत को, इनकी जो खोटी नीयत है उसको पहचान चुके हैं। और इंशाल्लाह अवाम और ख़ासकर नौजवान इनको करारा जवाब देंगे। उस ऐवान से, उस पार्लियामेंट से, यहाँ की जम्मू कश्मीर की असेंबली से इनको खदेड़ा जाएगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी तंजीम जो कांग्रेस है यहाँ के अवाम के साथ है, इनकी दुख को समझती है, इनकी परेशानियों को समझती है। इस मुल्क को हमने काफ़ी दहाइयों से चलाया है और किस तरीके का माहौल था आप जानते हैं। आपको पता है कि इस तरह के, चाहे वो सहाफ़त की बात करें, सहाफ़त पर किस तरीके के पाबंदियाँ लगी हैं। कोई बात करता है तो को जेल भेज दिया जाता है, कोई बात नहीं करता कि कितने मीडिया के लोग जो है इस वक्त जेलों में बंद पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी कि एक सही न्यूज़ चलाने के लिए, सही स्टोरी चलाने के लिए, एक वो पक्ष दिखाने के लिए जो कोई दिखा नहीं रहा है। तो मैं सबके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, चाहे वो सहाफ़त की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे वो हमारे बुज़ुर्गों की बात हो, चाहे हमारी तरक्की की बात हो, चाहे हमारे बाकी हुकूक की बात हो। जमहूरियत कहीं नहीं है, हुकूक कहीं नहीं है, जमहूरियत का नंगा नाच चल रहा है। हमारे बड़े-बड़े जो दावे चल रहे हैं, जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, जिनकी जो कंप्लीट हुए हैं, वो कांग्रेस ने शुरू किए थे। अगर यहाँ पे बारामूला की बात करें, चाहे जीएमसी की बात करें, बड़े-बड़े इदारों की बात करें, कांग्रेस ने बनाए हैं। लेकिन इनके पास क्या है? रेटोरिक है, झूठ पे फिर एक झूठ है और झूठ को छुपाने के लिए फिर एक झूठ है। तो इन्हें काफ़ी देर नहीं चलेगा। आने वाले वक्त में आप देखेंगे फिर से एक बहार आएगी और फिर से इस जुल्म का जो है, जो इनने पिछले 7 साल से यहाँ पर जुल्म चल रहा है, ये इसका खात्मा होगा। शुक्रिया।